आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम्स के बारे में। और अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम एनिमल्स को यानी कि जानवरों को क्लासिफाई करते हैं या फिर उनको डिवाइड करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बेस के ऊपर, तो उसमें हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स में। और साथ में हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये जो क्लीवेज पैटर्न है इसे प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्यूटीरोस्टोम्स को। जैसे कि हमने बात की थी कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर, यानी कि जब एक सेल से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें वो जिन स्टेजेस से पास होता है वो हम कहते हैं कि वो कौन सी हैं, वो उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हैं। अब अगर बात करें कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं वो कौन से वाले एनिमल्स होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं वो प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। जैसे कि अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, हशरात की बात करें, तो वो क्या है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन जब हम ड्यूटीरोस्टोम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें आते हैं कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स आते हैं। इकाइनोडर्म्स में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि स्टारफिश है वो इकाइनोडर्म्स में आती है, और कॉर्डेट्स में देखें तो हम देखते हैं बाकी जितने हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे आते हैं कॉर्डेट्स में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 सेल स्टेज के ऊपर के जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज है, और ड्यूटीरोस्टोम्स जो हैं उनमें रेडियल क्लीवेज होता है। इसके अलावा और हम देख रहे हैं कि सिलोम की अगर बात करें, और इसके अलावा जब हम ब्लास्टोपोर देखते हैं कि ब्लास्टोपोर फर्दर आगे क्या डेवलप कर रहा है प्रोटोस्टोम्स में और ड्यूटीरोस्टोम्स में, तो वो हम देखते हैं कि उनका जो फेट है वो डिफरेंट है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि प्रोटोस्टोम्स की डेवलपमेंट में एग्जांपल्स जो हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स की आती हैं, जैसे कि मोलस्क और एनालिड्स हैं। क्लीवेज पैटर्न को देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें क्लीवेज स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट का मतलब है कि यहाँ पर इसी स्टेज के ऊपर सेल्स का फेट डिटर्मिन हो जाएगा कि इन सेल्स ने आगे फर्दर कौन से ऑर्गन्स बनाने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ड्यूटीरोस्टोम्स की डेवलपमेंट की, तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये होता है काइनोडर्म्स में और कॉर्डेट्स में। और 8 सेल स्टेज के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर क्लीवेज जो है वो रेडियल है और इनडिटर्मिनेट है, यानी कि जो सेल्स हैं उनका फेट डिटरमिन नहीं होता। उन सेल्स को अभी से ये नहीं पता होता कि उन्होंने आगे चल के कौन से वाले ऑर्गन्स डेवलप करने हैं। अब अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिलोम फॉर्मेशन, और यहाँ पर हम की देख रहे हैं जो कलर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि कौन सी वाली जर्म लेयर्स हैं। ब्लू कलर बताता है एक्टोडर्म, रेड कलर हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो जर्म लेयर मौजूद है वो मीसोडर्म है, और ये वाला जो कलर है जो लाइट येलो से, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो जर्म लेयर मौजूद है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम प्रोटोस्टोम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सिलोम बनती है वो किस तरह से बनती है, वो बनती है फ्रॉम सॉलिड मैसेज ऑफ मीजोडर्म, यानी कि मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट करती है और फिर वहां पर सिलोम बन रही है। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मीजोडर्म जो है उसके स्प्लिट होने से अंदर जो कैविटी डेवलप होती है वो फिर फर्दर आगे सिलोम बनाती है। लेकिन जब हम ड्यूटीरोस्टोम्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जो आर्कियन है, या फिर हम कहते हैं कि मीजोडर्म की जो एक पॉकेट्स की तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहां से फिर आगे फर्दर सिलोम बनती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रोल या एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स का होता है, वो ये है कि हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोपोर है वो आगे चल के क्या डेवलप करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है ब्लास्टोपोर। इसे हम यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका ब्लास्टोपोर। जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें ब्लास्टोपोर डेवलप करता है माउथ, और उसका जो ऑपोजिट रीजन है वहां पर हम देखते हैं कि डेवलप होती है एनस। जबकि जब हम ड्यूटीरोस्टोम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ड्यूटीरोस्टोम्स है वहां पर एनस डेवलप होती है ब्लास्टोपोर से,
और उसके जो ऑपोजिट है वहाँ पर डेवलप होता है माउथ। यानी कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं वहाँ पे ब्लास्टोपोर माउथ डेवलप करिए, जबकि जो ड्यूटीरोस्टोम्स है वहाँ पे ब्लास्टोपोर जो है वो फर्दर आगे चल के क्या बनाता है, कौन सी ओपनिंग बनाता है, एनएस बनाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम्स के बारे में।